प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा जबरदस्त उत्साहित है और उनके कार्यकाल में हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध भी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में बीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता 11 वर्षों की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएंगे। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीडी शर्मा ने इसकी जानकारी दी। आज ये पत्रकार वार्ता देश के 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल 9 जून को 11 वर्ष जो पूरे हुए, ये विकसित भारत के अमृत काल का समय और ये 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के वर्ष हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ युवा, महिला, गरीब और किसान, इस दिशा में जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और इस समय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इन सारे मुद्दों पर मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। मैं आज आप सब पत्रकार मित्रों को जो 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के हैं, हमने ये 11 वर्ष माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। 9 जून 2025 का दिन कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस के माध्यम से देश को ये बताया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हम आप सबके सामने इस विषय को ले रहे हैं कि ये दिन हम सबके लिए गर्व, उत्साह और आनंद का क्षण लेकर के आया है। विकसित भारत की अमृत यात्रा के हम सब साक्षी रहे हैं। यह 11 वर्ष विकसित भारत का अमृत काल संकल्प के साथ, जो मैंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से सिद्धि की ओर जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं, हर क्षेत्र में जन कल्याण और गरीब कल्याण पर केंद्रित माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस जो दिया और एक ऐसा सुशासन जिसमें आम गरीब को ये विश्वास जागृत हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब शपथ ली, उसके बाद हर निर्णय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये साबित किया और भारत के हर व्यक्ति को, हर गरीब को ये विश्वास हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के कल्याण के लिए उन योजनाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं जिन योजनाओं ने गरीब के जीवन को बदलने का इतिहास भारत के अंदर बनाया। हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस गरीब के सपना कि मेरे जीवन में भी खुशी आने के लिए मुझे भी मेरा स्वयं का, मेरा अपना मकान होगा, ये सपना व्यक्ति देखता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने का काम 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय सोचा था। आज हम गर्व से कह सकते हैं 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारत का कोई गरीब अब ये खुशी के साथ कहता है कि मैंने अपने सपने का घर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से आज मुझे मिला है। 70 साल से ऊपर के उन सब लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें आयुष्मान भारत का लाभ देकर के उनके जीवन में भी खुशी कैसे आएगी, एक नहीं सारी बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन में खुशी लाने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने देश के अंदर किया। केंद्र सरकार ने सुरक्षित अर्थव्यवस्था की मजबूती और टेक्नोलॉजी को
जो जन जन तक पहुंचाने का काम किया, आज हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली सरकार बनी है। 2014 के पहले हम देखते थे भ्रष्टाचार, घोटाले और तुष्टीकरण का परसेप्शन सरकारों का इस देश के अंदर रहा, लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि अब विकास, आविष्कार और नवाचार की सरकार का परसेप्शन भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकारों ने जो काम किया, तो मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश की भूमिका में आज खड़ा हो रहा है। इसलिए मुझे ये बताने में गर्व है कि योजनाओं में और योजनाओं की उपलब्धियों में हमारे नेतृत्व ने किस प्रकार से गरीब का जीवन बदलेगा, ये जो प्रयास किया, इसलिए गरीब कल्याण है, शासन अब सेवा है और सरकार अब सहभागी है और सुशासन अब संस्कृति है। ये कहीं न कहीं इस दिशा में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था जो बना है, ये वास्तव में ही इतिहास रचने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बने। एक ओर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और दूसरी ओर भारत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम चौथी अर्थव्यवस्था बने और इसके बारे में अगर मैं कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से अभी वर्ल्ड बैंक ने जब ये आंकड़े जारी किए, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने जो कहा, इस लास्ट डिकेड के अंदर इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट फॉल्स टू 5.3 फ्रॉम 27.1 एज ए वर्ल्ड बैंक, यानी 27.1 से नीचे गिरकर पॉवर्टी रेट 5.3 तक आया। ये इतिहास अगर किसी ने रचा तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत एक आर्थिक शक्ति के साथ, एक सक्षम सामरिक शक्ति के साथ दुनिया के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उन मुद्दों को, चाहे धारा 370 होगी, 3 तलाक खत्म करने की बात होगी, जीएसटी कानून बात करने की बात होगी, वक्फ बिल जैसे निर्णय करने की बात होगी, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे संस्कृति के पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण की मुद्दे होंगे, उन सारे मुद्दों पर आज बेहतर काम करते हुए 49% भारत का ट्रांजैक्शन अब डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी हटाने से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का मात्र नारा नहीं दिया। भ्रष्टाचार मुक्ति कैसे मिलेगी? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 55 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोलकर, जो कभी कहा जाता था कि 1 रुपया देते हैं 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस व्यवस्था को बदल दिया और आज 55 करोड़ से ऊपर लोगों का डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ आज भारत के अंदर अगर मैं कहूं कि 49% लेन देन डिजिटली भारत के अंदर होता है। यह नया भारत है और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज के इस पत्रकार वार्ता में मैंने कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं। मध्य प्रदेश भारत का एक विकसित राज्य की श्रेणी में आज आकर के खड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज मैं अगर ये कहूँ, महिलाओं से लेकर युवाओं के लिए और त्वरित निर्णय की प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया जा सकता है, चाहे कानून व्यवस्था होगी या आज गरीबों के लिए, आम नागरिक को सुविधाओं से उन्हें कैसे हम परिपूर्ण बनाने का काम करेंगे, इस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, ये वास्तव में ही हमारे मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के साथ कि पूरे मध्य प्रदेश का समग्र विकास कैसे होगा,
ये अगर जमीन पर उतारने का काम पूरे इंदौर से लेकर के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की, और उस दिशा में उस समग्र विकास को श्रेणी में, जैसे उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टर समिट रीजनल किए और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश का समिट किया, ये दर्शाता है कि हमारे मुख्यमंत्री का विजन पूरे मध्य प्रदेश का समग्र विकास की परिकल्पना को उन्होंने आज मध्य प्रदेश के सामने लाने का जो प्रयास किया है। और जो इंदौर को अपने जो आपने मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये जो कंसेप्ट है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम इंदौर हमारी आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की भी हम मिनी बॉम्बे कहते हैं, लेकिन उसे स्वरूप देना, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी का कंसेप्ट हमारी सरकार जो लेकर के आई अपने इस मध्य प्रदेश को, और केवल इंदौर नहीं तो ग्वालियर को भी किया है, तो जबलपुर को भी किया है, तो उज्जैन को भी किया है। ये जो विचार हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये वास्तव में ही हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। आज का दिन, ये जो हमारे 11 वर्ष सरकार के हैं, इसमें हर गरीब के जीवन में खुशी जो आई है, आज हम सब लोग पूरे देश के अंदर ये अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव की चौपाल से लेकर मंडल की सभाओं से लेकर आम नागरिक तक पहुंचना, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसे 70 साल की उम्र हुई है उसे आयुष्मान भारत का लाभ न मिले। इसका बड़ा टारगेट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने, सरकार के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता उन लोगों को लाभान्वित करने का काम, सरकार की सभी योजनाओं से हर गरीब लाभान्वित कैसे होगा, ये लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व इस दिशा में काम में जुटा है। मैं एक बार सभी पत्रकार मित्रों का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए बधाई के साथ, हमारे मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई के साथ कि हमारे 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के वर्ष हैं। हर गरीब के जीवन को बदलने में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आम आदमी भारत का आज खुशी से लबालब है। इसलिए मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के साथ पूरी सरकार को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।